कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्य में गति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई को वर्तमान 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करने के लिए आवश्यक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। भू अधिग्रहण के तुरंत बाद इसके विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए 2023-24 में मैं 2000 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। अभी आपने ये वीडियो देखा, जाहिर सी बात है आपने इसमें मेजों की थपथपाहट, तालियों की गूंज भी सुनी होगी। लेकिन क्या ये गूंज जो थी ये सरकार की उपलब्धियों की थी या फिर एयरपोर्ट के विरोध में खड़ी जनता के मुंह पर या फिर जनता की उम्मीदों के मुंह पर ये थप्पड़ों की गड़गड़ाहट थी? ये माहौल उस वक्त बना जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना पहला बजट पेश करते हुए ये ऐलान किया कि उन्होंने अपने बजट में कांगड़ा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए 2000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए हैं। लफ्ज पर गौर कीजिएगा, प्रस्तावित किए हैं, सैंक्शन नहीं है, प्रस्तावित है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये जो प्रक्रिया अभी चली है, क्या ये जबरन है? क्या ये तमाम उन माननीय न्यायालयों के आदेश के खिलाफ एक मुहिम नहीं कही जा सकती, जिसमें ये आदेश पारित हुए थे कि अगर जनता का बहुमत किसी भी विस्तारीकरण में नहीं बनता है तो वो काम ना किया जाए। खैर, सियासत है, चलती है। ये जो आज हुआ ये भी चलता हुआ शरेआम हर किसी ने पूरे प्रदेश में देखा। सिलसिलेवार बात करें तो आज जब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपना बजट वाला रेड बैग खोला तो उसमें से कई रंग बिरंगे सपने कुछ जनता को भी दिखाए गए, कुछ नेताओं ने अपने लिए भी उसमें जो रखे हुए थे वो भी जनता के सामने रख दिए। खैर, हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ प्रदेश में हवाई सेवाओं के विस्तार की। इसमें सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा पिछली सरकार के कार्यकाल में मंडी एयरपोर्ट का रहा और इस मौजूदा सरकार के दौर में ये कांगड़ा एयरपोर्ट तक पहुंच गया है यहां के विस्तारीकरण के लिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज सदन में ये ऐलान किया कि मौजूदा दौर में जो 1372 मीटर की जो हवाई पट्टी है उसका विस्तार करके इसे 3010 मीटर कर दिया जाएगा। और ये भी जिक्र किया जैसे ही SIA यानी सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट का काम पूरा हो जाएगा उसके तुरंत बाद विस्तारीकरण का काम शुरू हो जाएगा, भू अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा, यानी जमीनें अधिग्रहित कर ली जाएंगी और उसके बाद ये जो विस्तार का काम है ये शुरू हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि जब सरकार ने यह तय करके रखा हुआ है कि इसका विस्तार होगा, हर हाल में होगा, जिस तरह की सरकार का अभी तक एक दम कहें या दंभ कहें दिख रहा है, वो ये बता रहा है कि सरकार शायद अब एक कदम भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बजट की बात पे मैं भरोसा नहीं करता, मैं क्या प्रदेश का कोई भी आदमी भरोसा नहीं करता होगा, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एयरपोर्ट विस्तारीकरण के मसलों को लेकर कहीं अपनी मजबूरियां भी दिखाई और कहीं पे पूर्व जयराम सरकार की बखियां भी उधेड़ कर रख दी। सदन में हर बात जो होती है वो नोट होती है, वो ऑन रिकॉर्ड रहती है। आज मुख्यमंत्री ने ये बात साफ तौर पर कही कि 15वें वित्त आयोग के दौरान मंडी एयरपोर्ट के लिए 1000 करोड़ रुपया और कांगड़ा के लिए 400 करोड़ रुपए का बंदोबस्त किया गया था। लेकिन अब हालात ये हैं कि केंद्र सरकार उन्हें ये पैसा नहीं दे रही है। मजबूरी कहें या फिर सियासत का शॉट। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ी खूबसूरती के साथ कई मर्तबा इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर को भी कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका नहीं गंवाया। वो जब मंडी एयरपोर्ट की बात कर रहे थे तो जरा उनके हाव भाव देखिए कि वो उनके चेहरे के भाव जरूर नोट कीजिएगा, जरा देखिए। मंडी हवाई अड्डे का निर्माण, मंडी हवाई अड्डे का निर्माण। देखा आपने सुखविंदर सिंह सुक्खू जब शॉट जड़ते हैं तो कितने अंदाज के साथ जड़ते हैं। मंडी एयरपोर्ट बेसिकली
जिसकी एक प्रस्ताव है, अभी तक प्रस्ताव ही कहूंगा क्योंकि हकीकत में ग्राउंड में वहां पे भी कुछ नहीं हुआ है। ये अलग बात है कि ग्राउंड पे चाहे कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बल वैली के लोगों की जमीन जयराम सरकार ने हिला के रख दी थी। वहां पर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हुए थे। आज सुक्खू ने वही नब्ज दबा दी। उन्होंने 2 बार कहा मंडी एयरपोर्ट, मंडी एयरपोर्ट। निशाने पे नजरें उस जगह पे थी जहां पर सदन में नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बैठे हुए थे। अब आप देखिए पॉलिटिकल स्कोर किस तरह से सेटल होता है। अब इसमें भी एक पॉलिटिकल, जिसको हम ये कह सकते हैं कि सोच की वेवलेंथ आपको नजर आई होगी। आगामी 2024 में लोकसभा के चुनाव सिर पर हैं और अभी मंडी से जो सांसद हैं वो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह हैं। मुद्दा कांग्रेस के लिए भी शायद जरूरी है। शायद यही वजह रही कि मंडी में कांग्रेस ने अपनी ग्राउंड को मजबूत रखने के लिए एयरपोर्ट की पट्टी का मसला नहीं छोड़ा और ये भी साबित करने में कोई कसर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नहीं रखी कि आप अगर मंडी का नेता होने का दम भरते थे तो जो 15वें वित्त आयोग में आपके लिए पैसा एक तरह से उन्होंने सैंक्शन कर दिया था, वो अभी तक प्रदेश को नहीं मिला है। मामला था सिर्फ 1400 करोड़ रुपए का, 1000 मंडी के लिए, 400 करोड़ कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए। अब आप सोचिए कि जब डबल इंजन की सरकार थी और मुख्यमंत्री यहां पे जयराम ठाकुर थे भाजपा के खाते से, और केंद्र में अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी चले हुए हैं, ये 1400 करोड़ रुपया अभी तक हिमाचल को नहीं दिया गया। अब खुद सुनिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस बाबत क्या कह रहे हैं। 15वें वित्त आयोग द्वारा मंडी हवाई अड्डे के लिए 1000 करोड़ रुपया तथा कांगड़ा हवाई अड्डे के लिए 400 करोड़ रुपए की अनुशंसा की गई थी। अभी तक ये राशि जारी नहीं हुई है। 15 फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी है और जब 15 फाइनेंस कमीशन से इस बारे में बात किया तो उन्होंने जारी करने में आनाकानी दिखाई है। कहा कि फाइनेंस सेक्रेटरी से, फाइनेंस मिनिस्टर से आप मिलिए। सुन लिया आपने कि आनाकानी कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और जो फाइनेंस के सेक्रेटरी हैं केंद्र में, उनके बीच में मामला उलझा हुआ है। अब सुखविंदर सिंह सुक्खू ये गुहार लगा रहे हैं कि भैया आप लोगों की सरकार है, जो प्रदेश के सांसद हैं वो इस मुद्दे को दिल्ली दरबार में जाके उठाएं, ताकि जो पूर्व में पिछले बजट में पैसा था, जो एक तरह से 15th फाइनेंस कमीशन था, उसके जरिए आना था, वो अभी तक हिमाचल को नहीं आ पाया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि क्या ऐसी गारंटी है कि हिमाचल को जो अभी पिछला पैसा नहीं मिला है उसमें आने वाले दौर में भी पैसा मिल जाएगा। खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रस्तावित किया, सिर्फ प्रस्तावित किया है कि हम 2000 करोड़ रुपया देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन में सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के नेताओं तथा सभी माननीय सांसदों से भी अनुरोध करना चाहूंगा कि वे भारत सरकार के इस राशि को शीघ्र जारी करवाने के लिए सहयोग करें। तो मैं चाहूंगा कि आपका भी उसमें सहयोग मिले और सांसद सदस्यों का भी उसमें सहयोग मिले। और सबसे बड़ी बात, अभी तक सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का काम भी नहीं हुआ है। जिस तरह से मंडी की बात करी, तो मंडी के बारे में ये सूचना है कि जो सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का जो एक प्रोसेस था वो मंडी में पिट गया। वो उस पर काम नहीं हो पाया क्योंकि लोग उसके लिए तैयार नहीं थे। और जो टीम, ये भी सच है कि जो टीम अभी कांगड़ा में सोशल इंपैक्ट असेसमेंट कर रही है वो वही टीम है जो मंडी में इस काम को अंजाम दे रही थी। हैरानी की बात है कि जब ये सोशल इंपैक्ट असेसमेंट की टीम यहां पे आई और विवाद खड़ा हुआ, तो उसके बाद कांगड़ा जिला की अफसरशाही उनके लिए एक दीवार की तरह खड़ी हो गई उनके साथ, और जनता को ये मैसेज दिया गया कि भैया अभी तक ये सोशल इंपैक्ट को एक तरह से उसका असेस कर रहे हैं, उसका पता लगा रहे हैं कि आप लोगों के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा। नोटिफिकेशन हो जाएगा एक बार तो बात एक तरह से थोड़ी आगे पहुंच जाएगी, क्योंकि फिर जमीन अधिग्रहण का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अभी वो अनुमानित है, अभी वो
वो प्रस्तावित है ना, अभी हुआ नहीं है। उसी नोटिफिकेशन को करने के लिए सरकार पहले SIA करवाती है। जो सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है, जो सामाजिक प्रभाव का जो आकलन होता है, वो उसी बातों के आकलन का, उसी बातों की को नोट करने का एक डॉक्यूमेंट होता है। जैसा कि SIA की स्टडी हो गई है तो आपका विरोध है, वो ये रिकॉर्ड करेंगे, जो भी हमारे वेबसाइट पर रिकॉर्ड करेंगे। ये बात आवश्यक है कि आप ये बात रखें, विरोध की है या फेवर की, जो दोनों में से कोई भी, ये बात रिकॉर्ड करके ही फर्दर आगे कार्रवाई की जाए। अफसरों ने खुद ऑन द रिकॉर्ड कहा, जब जनता की बैठकें हो रही थी और ऑफिसर्स लॉबी जो थी इसमें काम कर रही थी, तो ये कहा कि ये अभी तक एक शुरुआती प्रोसेस है, अगर आप नहीं चाहते तब भी बताइए, असेसमेंट टीम के सामने आइए और अपना जो भी पक्ष है उसको सामने रखिए। लेकिन ये क्या, अभी तक सर्वे पूरा नहीं हुआ है। 2000 करोड़ रुपए का प्रस्तावित बजट, प्रस्तावित ही कहूंगा मैं क्योंकि इसमें सैंक्शन नहीं है, सरकार के पास पैसा नहीं है, रख दिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि अगले वित्तीय वर्ष के मिड तक ये काम पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद भू अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो भी हो जाएगी और विस्तार का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। फिर ये ढोंग क्यों? फिर जनता को दबाव में लेने की राजनीति क्यों? इस तरह की रणनीति क्यों जिसमें जननीति का कोई हिस्सा ही नहीं है, जिनकी कोई हिस्सेदारी ही नहीं है? दोनों हवाई अड्डों के लिए शुरू की गई सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट को जल्दी पूरा करके इसके लिए भू अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ कर दी जाएगी। इनके सपनों को पूरा करने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। ड्रीम प्रोजेक्ट थे, पहले भाषण का था। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तैयार किए गए मास्टर प्लान के अनुरूप कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार कार्य में गति लाई जाएगी। कांगड़ा हवाई अड्डे के रनवे की लंबाई को वर्तमान 1372 मीटर से बढ़ाकर 3010 मीटर करने के लिए आवश्यक भू अधिग्रहण की प्रक्रिया को अगले वित्तीय वर्ष के मध्य तक पूरा कर लिया जाएगा। भू अधिग्रहण के तुरंत बाद इसके विस्तार का कार्य आरंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए 2023-24 में मैं 2000 करोड़ रुपया व्यय करने का प्रस्ताव करता हूं। आज आप कह रहे हैं कि 4 सांसद प्रदेश के, राज्यसभा सांसद भी जोड़ लीजिए, तो क्या उनसे अनुरोध किया जा रहा है कि आप जाके केंद्र में दबाव बनाइए, चाहे वो सदन के भीतर बैठे जो लोग हैं, बीजेपी के जो विधायक हैं और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं, वो अपने लिंक्स का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार पर यह दबाव बनाएं कि वो हिमाचल का हिस्सा दें। हिमाचल का हिस्सा मांगा जा रहा है। इसी भाषण के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा कि हम पर्यटन को इस तरह से डेवलप करेंगे कि प्रदेश जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन जाए। बहुत बड़ी बात है, पर किसकी उम्मीदों के सिर के ऊपर? अपने पास, सरकार के पास पैसा नहीं है और हर मुद्दे की तरह एयरपोर्ट विस्तारीकरण के मुद्दे पर भी सरकारें, हिमाचल की सरकार जो है वो शरेआम सदन के मंच से केंद्र सरकार की तरफ ताकती हुई नजर आ रही है। जनता किसकी तरफ ताके? एक बेहद फर्टाइल लैंड, उसके ऊपर एयरपोर्ट की पट्टी बनेगी, विस्तार होगा, रोजगार होगा, अपार रोजगार। जो शब्द मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने यूज किया, इस्तेमाल किया, वो था अपार। पर अपार किसके लिए है? हम लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि अपार, जिस तरह से अपार पर्यटन, अपार रोजगार, ये किसके लिए है? पार तो आज तक पॉलिटिशियंस का नहीं पाया गया। राजनीतिज्ञ कहां पे क्या है, किस तरह से है, इसका पार तो शायद ईश्वर या कोई दैवीय शक्ति ही जानती होगी। क्या मानवीय आदमी, मानवीय व्यवहार इसका आकलन नहीं कर सकता कि ये अपार कहां पे जाके एक तरह से अपने आप को साबित करेगा? पार तो जनता का पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता हिमाचल प्रदेश को पर्यटन राज्य के रूप में विकसित करना है, जिसमें अपार रोजगार तथा लोगों की आय बढ़ाने की अपार संभावनाएं हैं। अभी तक सब कुछ प्रपोज्ड है,
और ये सारी चीज़ें ठीक जिस तरह का व्यवहार है एक तरह का सरकार का, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रदेश सरकार हो, वो एक बहुत ही जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि दीवानगी से भरा हुआ है। दीवानगी के आलम में जो ज़मीनी तथ्य हैं उनको भी ये लोग भूलते नज़र आ रहे हैं। आज बजट डे था, लेकिन जिस तरह से खास करके हवाई अड्डे की बात आई और इस पे जो बातचीत हुई, वो युवाओं में एक बहुत प्रचलित सा दिवस मनाया जाता है, प्रपोज डे। प्रपोज डे यानी प्रपोज करना किसी को, लड़का लड़की को करे, लड़की लड़के को करे, लेकिन ये सामने वाले पे तय होता है कि उस प्रपोज को वो मानता है या नहीं। लेकिन सियासत देखिए, यहाँ पे ये जो प्रपोज डे है वो किस तरह से जा रहा है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान। जनता को ये पता नहीं है कि आगे जाकर होना क्या है। सरकार को ये पता नहीं है कि अभी तक जिस तरह की सूचनाएं हैं उसमें अगर जो लोग उजड़ेंगे उन्हें बसाना कहाँ पे है। अगर आपने मुआवजा देना है तो उस मुआवजे की दर क्या होगी। यहाँ पे एक और गौर करने वाला तथ्य भी है कि जहाँ पे भूमि अधिग्रहण की बातें हो रही हैं वहाँ पे पिछले 3 साल से जो एक औसत वैल्यू होती है वो भी ज़मीनों की नहीं की गई है। लेकिन अगर राजस्व विभाग से जुड़े लोगों से बात करें तो वो ये कहते हैं कि हम लोग औसतन 5% हर साल किसी भी इलाके की औसत व्यय को बढ़ाते हैं। तो 15% का तो सीधा घाटा ये हो गया। ना आप लोगों के पास कोई पुख्ता रणनीति है, ना आप लोगों के पास कुछ ऐसा है कि जिससे ये पता लगे कि आप लोगों के पास ये रोड मैप है। जनता के पास सवालों की पूरी गठरी है और आपके पास एक इतनी सी डिब्बी भी नहीं है जिसमें से आप कोई जवाब निकाल कर दिखा सकें। ऐसे में उलझन बरकरार है, लोग परेशान हैं। उनका सीधा ये कहना है कि भैया अगर आपने लैंड एक्वायर करनी है तो बताइए किस तरह से करनी है, नहीं करनी है तब भी बताइए। तमाम इलाके की सारी रजिस्ट्रीज बैन कर दी गई हैं, उसमें कंस्ट्रक्शन का काम बंद कर दिया गया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर सूचना नहीं है, लेकिन लोग डर रहे हैं। एक राजनीति के विकास के लिए आम आदमी का विकास रुक कर रह गया है और सरकार को कम से कम इतना भी देखना चाहिए कि उसे इस इलाके से राजस्व की कितनी प्राप्ति होती है। और मान लीजिए कल को अगर एयरपोर्ट का विस्तार भी हो जाता है और एयरपोर्ट पे बड़े जहाज भी उतरने शुरू हो जाते हैं तो फिर अपार रोजगार की संभावनाएं किसके लिए हैं। कितने से, मैं फिर वही सवाल दोहराऊंगा कि क्या आम आदमी के होटल्स हैं यहाँ पे, क्या आम आदमी की कोई इंडस्ट्री है वहाँ पे। और अगर मैं उसी इलाका विशेष की बात करूं जिसमें इसका प्रस्ताव है कि यहाँ पे विस्थापन होगा, उन लोगों का रोजगार क्या है। तमाम लोग कृषि खेतीबाड़ी से जुड़े हुए हैं। सरकार मामला सिर्फ विस्थापन का नहीं है। जब आप ये एयरपोर्ट बनाएंगे जिस तरह से आपके दावे आ रहे हैं तो कितनी हेक्टेयर जमीन और कितना बहुत बड़ा इलाका ऐसा होगा जिसमें जो नहरी पानी की व्यवस्था है वो बंद हो जाएगी। आपके लिए तो हर रास्ते खुल जाएंगे, पॉलिटिशियंस के लिए हर रास्ते खुल जाएंगे, एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए हर रास्ता खुल जाएगा। जो रास्ता बंद होगा वो किससे जुड़ा होगा, वो आम आदमी से जुड़ा होगा। तो ऐसे में एक दरख्वास्त ये भी रहेगी कि आप अपना विजन क्लियर कीजिए, आप अपना रोड मैप दिखाइए, आप सपने ना दिखाइए। सपने देखते हुए लोगों की उम्रें बीत गई, लेकिन आम आदमी के सपने पूरे नहीं हुए, क्योंकि जो सपने एक हम पर राज करने वाले लोगों के पूरे होते हैं उसका 1/4 तो छोड़िए 0.1% भी शायद आम आदमी का कोई सपना पूरा आज तक हुआ हो। सोशल इंपैक्ट असेसमेंट, इसी की बात कर रहे हैं ना। इसी सोसाइटी से वोट लिए जाते हैं, इसी से सोसाइटी से की वजह से आप या तो सत्ता से बाहर जाते हैं, सत्ता के अंदर आते हैं। आम आदमी को आज की जो व्यवस्था है उसने अंदर बाहर कहीं का नहीं छोड़ा हुआ है। तो ऐसे में ये जरूरी है कि अब आप जब सामने आए तो एक ऐसा रोड मैप लेके सामने आए जिसमें जनता को भी पता लगे कि आखिर हो क्या रहा है। तय कीजिएगा, क्योंकि जमीन आपकी है, ईमान आपका है और तय करने का, फैसला लेने का हक भी आपका है। आप यानी आम आदमी। धन्यवाद।